रेडी स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, हमारे किसान देश में अधिकांश कृषि उत्पादों का पर्याप्त उत्पादन कर देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में जब युद्धकालीन परिस्थितियां, मौसम की मार और अस्थिरता के चलते बाजार की स्थिति नाजुक हुई है और वैश्विक खाद्य आपूर्ति दबाव में है, उपभोक्ताओं और किसानों के हितों को देखें तो भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। पिछले दिनों ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 8% बढ़ा दिया। गन्ना किसानों को पहले से ही विश्व में गन्ने की सबसे अधिक मूल्य मिल रहा है और सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि भारतीय उपभोक्ताओं को विश्व में सबसे सस्ती चीनी उपलब्ध हो। किसान कल्याण को उपभोक्ताओं के हित से जोड़ने वाली ऐसी ही पहल के तहत इसी माह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर भारत राइस की शुरुआत कर नागरिकों को किफ़ायती दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष आबादी के लिए भी खाद्य उत्पादों की उचित कीमत तय की गई है। इससे पहले सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि से निपटने के लिए तेजी से काम किया है। पिछले वर्ष 60 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर भारत दाल और 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की कम कीमत पर भारत आटा लॉन्च किया था। इतना ही नहीं, केंद्रीय एजेंसियां सस्ता प्याज भी बेचती हैं। जब टमाटर की कीमतें जब आसमान छू रही थी, तब भी केंद्र सरकार ने कीमतों के अंतर का भारी बोझ उठाते हुए रियायती दरों पर टमाटरों की आपूर्ति सुनिश्चित की। भारत ब्रांड के इन खाद्य पदार्थों की बिक्री तेजी से बढ़ी है और ये 18,000 से अधिक दुकानों पर उपलब्ध हैं। सबसे पहले कभी भी केंद्र सरकार ने खुदरा बाजार में खाद्यान्न या दालें नहीं बेची। इनके मूल्यों पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार ने हमेशा निर्णायक कदम उठाया है। अच्छी गुणवत्ता वाली दाल
चावल और आटे की आपूर्ति किफ़ायती दरों पर करने के निर्णय समाज के हर वर्ग की मदद के लिए बिना किसी भेदभाव के लागू किए गए हैं। त्वरित बाजार उपायों के तहत सरकार ने कृषि बागवानी वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाने के लिए एक समर्पित मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया। सरकार ने 27,489 करोड़ रुपए के संचयी बजटीय सहायता से प्रमुख दालों और प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी पहल की है। एक तरह से जमाखोरी और बाजार में हेराफेरी करने वालों को भी सख्त संदेश दिया गया है। कुछ महीनों में ही गेहूं की रिकॉर्ड फसल होने वाली है। यह जानते हुए भी केंद्र सरकार ने कोई जोखिम उठाने की बजाय गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू कर दी है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। साथ ही बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी भी जारी है। प्रतिदिन 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों पर नज़र रखी जा रही है। देश भर में 550 मूल्य निगरानी केंद्रों से प्राप्त इनपुट के साथ इनके दाम के रुझानों का विश्लेषण किया जाता है ताकि मूल्यों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से स्टॉक जारी करने और जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा लगाने के बारे में उचित निर्णय किया जा सके। आयात शुल्कों में बदलाव सहित उठाए गए कदमों के बाद खाना पकाने के तेल की कीमतें 2 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। खुदरा और थोक बाजार में गेहूं व आटे के अखिल भारतीय औसत मूल्य गिरावट का रुझान दर्शा रहे हैं। सरकार ने पर्याप्त घरेलू आपूर्ति और कम कीमतें सुनिश्चित करने के लिए गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए खुली बाजार बिक्री योजना के तहत चावल और गेहूं की बिक्री बढ़ाई है। भारत राइस लॉन्च किए जाने के बाद किए गए अन्य उपायों की श्रृंखला के अनुकरण से चावल की कीमतों को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह भी बताना जरूरी है कि मुफ्त खाद्यान्न योजना ने विनाशकारी कोरोना महामारी का सामना करने में मदद की थी। अब PMGKY के तहत सरकार ने अगले 5 वर्ष में 11.80 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया है। यह योजना राजकोषीय अनुशासन ने समझौता किए बिना उदार कल्याणकारी योजनाएं चलाने में नैतिकता व अनुशासन के
केंद्र सरकार के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाती है।